वाह शिवानी बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। हमेशा की तरह तुमने अपनी ये शाही बिरयानी इतनी स्वादिष्ट बनाई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ये भी कोई कहने की बात है। मेरी बेटी शिवानी से अन्नपूर्णा माता हमेशा खुश रहती हैं, इसीलिए तो उसके हाथ में जादू है, जादू। वो कोई भी खाना बनाती है तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, फिर वो शाही बिरयानी हो या कुछ और। बस बस, अब मेरी तारीफ करना बंद करिए और फटाफट से शाही बिरयानी खाकर बताइए। और शाही बिरयानी ठंडी हो रही है। शिवानी को कुकिंग करने का बहुत शौक था और शिवानी हर खाने को शाही तरीके से ही बनाती थी। और बात अगर शाही बिरयानी की हो तो उसमें शिवानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन पड़ोस की सुषमा परेशान होती हुई सुगंधा के घर आती है। सुगंधा, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ये अलमारी के कपड़े ठीक कर रही थी। क्या हुआ बताओ ना, तुम परेशान लग रही हो, कोई बात हुई क्या? क्या बताओ, मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे। खाने पीने का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रेरणा को तो कुछ बनाने भी नहीं आता और घर में कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं है ज्यादा। मैं उन्हें क्या बनाकर खिलाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सुषमा की बातें सुनती हुई शिवानी वहां आती है। सुषमा आंटी, आप इतना परेशान क्यों होती है? और प्रेरणा तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। आप बस खुश होइए, बाकी खाने पीने की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे शिवानी बेटी, तूने ये बोलकर तो मेरी आधी चिंता ही खत्म कर दी। अच्छा ये तो बता कि तू खाने में बनाएगी क्या? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह प्रेरणा के घर पर प्रेरणा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवानी प्रेरणा की रसोई में अपना शाही खाना बना रही होती है। आपकी बेटी प्रेरणा तो बहुत सुंदर है सुषमा जी, और मुझे मेरे लड़के को भी बहुत पसंद है। धन्यवाद। चलिए बातें तो होती रहेंगी, अब आप लोग कुछ खा लीजिए, मैं लंच लगवा देती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रेरणा घबराती हुई रसोई में जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी अपने हाथ से गर्मा गर्म शाही बिरयानी बनाकर तैयार कर चुकी होती है। शिवानी, खाना बना क्या? सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आने वाले हैं। हाँ प्रेरणा, रेडी है। अब तुम इस गर्मा गर्म शाही बिरयानी को अपने हाथ से डाइनिंग टेबल पर सर्व कर दो। कुछ देर बाद प्रेरणा डाइनिंग टेबल पर सबके लिए शाही बिरयानी सर्व करती है। अरे वाह सुगंधा, ये शाही बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। क्या ये तुम्हारी बेटी प्रेरणा ने बनाया है? सरला की बातें सुनते ही प्रेरणा के बोलने से पहले ही शिवानी कहती है, जी ये गर्मा गर्म शाही बिरयानी, रायता, सैलेड, चाट, ये सब कुछ मेरी दोस्त प्रेरणा ने ही बनाया है। प्रेरणा जी, आपने तो बहुत ही लजीज शाही बिरयानी बनाई है। शाही बिरयानी खाकर और उसकी तारीफ करके प्रेरणा के ससुराल वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। बेटी तेरा लाख लाख शुक्र है जो सही वक्त पर आकर तूने इतना स्वादिष्ट शाही बिरयानी बनाया, जिसे खाकर लड़के वालों ने इतनी तारीफ करी और साथ में तूने इसका क्रेडिट भी नहीं लिया। तूने सारा क्रेडिट प्रेरणा को दे दिया। भगवान तुझे बहुत अच्छा ससुराल दे, तू हमेशा खुश रहे। थैंक यू शिवानी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। कुछ समय बाद शिवानी को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आते हैं। और आपकी बेटी शिवानी खाना वाना तो बना लेती है ना? सुंदर तो वैसे बहुत है आपकी बेटी शिवानी। जी उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, खाने पीने में मेरी बेटी शिवानी का हाथ बहुत साफ है, वो शुरू से खाना अच्छा ही बनाती है। अब उर्मिला शादी की बात पक्की करके वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं, जिसके बाद सुगंधा अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा देती है। शिवानी अपनी सास के पैर छू रही होती है। अरे नहीं नहीं, ये सब मत करो, हमारे में बेटियां कभी किसी के पैर नहीं छूती। अब तुम घर के अंदर आ जाओ और इसे अपना ही घर समझो। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। अगले दिन सुबह, देवरानी जी आप तैयार हो गई क्या? आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है। जी मैं तैयार हूँ। ठीक है देवरानी जी, सब आ जाते हैं तो मैं आपको बुला लूंगी। निधि अपने कमरे की तरफ आ रही होती है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। हेलो जी, कौन? जी कौन क्या होता है? मैं बोल रही हूँ तेरी स्कूल फ्रेंड सौम्या। अच्छा तू? अरे आज इतने दिनों बाद तेरी कॉल। और बता कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दिल्ली आई हुई हूँ तो सोचा तुझसे मिल लो, और मेरे साथ साथ स्कूल के और भी कई फ्रेंड्स हैं जो तुझसे मिलना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर अब ये भी बता दे कि तुम्हारे लिए खाने में क्या बनाऊं? एक काम कर, तू सबके लिए शाही बिरयानी बना दे। शाही बिरयानी, अच्छा ठीक है बना लेंगे। अब कुछ देर बाद पड़ोस की कुछ औरतें शिवानी को देखने घर पर आते हैं। वाह उर्मिला, बहुत चांद सी सुंदर लेकर आई है तू। ये लो बहू, मुंह दिखाई कर नेक रखो। हाँ बहू तो सच में सुंदर है, ये लो ये 501 रुपए नेक रखो बहू रानी।
अब जहां सभी लोग शिवानी के मुंह दिखाई की रस्म कर रहे थे, वहीं सामने शिवानी की जेठानी परेशान होती हुई घर के चक्कर काट रही थी। ये जेठानी जी को क्या हुआ? परेशान लग रही हैं किसी बात से। आखिर क्या बात होगी? कुछ देर बाद निधि अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो एक बावर्ची को फोन करती है। हेलो भैया, मैं निधि बात कर रही हूँ। सुना है कि आप बहुत अच्छे बावर्ची और खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं, इसीलिए आपको ऑर्डर देना था 40 से 50 लोगों का खाना बनाने का। माफ करिए मैडम, शादी का सीजन चल रहा है और नवरात्रि भी चल रहे हैं, इसलिए अभी तो भंडारे और शादी पार्टी के ही ऑर्डर बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो अभी तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कहीं और पता करती हूँ। निधि की चिंता बढ़ती ही जा रही थी, आखिर शाही बिरयानी बनाएगा कौन। दूसरी तरफ शिवानी की मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है, जिसके बाद शिवानी अपनी जेठानी के कमरे की तरफ आती है। ये भगवान, अब क्या होगा? दूसरी तरफ मेरे स्कूल फ्रेंड्स और फिर ये मेरे ऑफिस के कलीग, इतने सारे लोगों को कौन बनाकर खिलाएगा शाही बिरयानी? कोई बावर्ची भी मेरा ऑर्डर नहीं ले रहा है। तभी शिवानी कमरे के अंदर घुसती है। क्या हुआ जेठानी जी? मैं कब से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। देवरानी जी, अब मैं आपसे क्या ही छुपाऊं। दरअसल बात यह है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स और ऑफिस के कलीग मुझसे मिलने कल घर आ रहे हैं। मुश्किल से 40 से 50 लोग हैं और सबकी फरमाइश है कि उन्हें शाही बिरयानी खाना है, और खाना बनाने में तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ, जीरो। और दूसरी तरफ कोई बावर्ची ऑर्डर भी नहीं ले रहा है खाना बनाने का। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। क्या कहा? आपके दोस्त और ऑफिस फ्रेंड्स को शाही बिरयानी खाना है? बस इतनी सी बात है, ये तो मैं बहुत आराम से बना दूंगी, मेरे बाएं हाथ का खेल है। पर तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी तो है, उसका क्या? सब क्या बोलेंगे कि देवरानी ने पहली रसोई में बनाई शाही बिरयानी। पहली रसोई में लोगों को मीठा खाना पसंद होता है। कोई बात नहीं, पहले मैं थोड़ा सा मीठा बना लूंगी, फिर आपकी देवरानी पहली रसोई के खाने में सबके लिए शाही बिरयानी बना लेगी। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों देवरानी जेठानी में? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे कि कल पहली रसोई में क्या बनाना है। अब शाम को शिवानी बाजार जाती है, जहां से वो कुछ फ्रेश सब्जियां खरीदती है और फिर मॉल जाकर बिरयानी राइस, शाही बिरयानी मसाला, पनीर और कुछ खड़े मसाले खरीदती है। अगले दिन सुबह शिवानी अपनी पहली रसोई के खाने में शाही बिरयानी बना रही होती है। तभी कुछ ही देर में घर में 40 से 50 लोगों का आगमन होता है। आ गए तुम सब, आओ। सौम्या, प्रीति, पूजा, काजल, आरती और गौरी, खुशबू, तुम भी आई हो? अरे बहुत खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। निधि सबको सोफे पर बिठाकर चाय पानी पिलाती है। अरे निधि, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है रसोई के पास से। ऐसा क्या बन रहा है? इस खुशबू ने तो मेरी भूख 2 गुना और बढ़ा दी है। पहले ही बहुत भूख लग रही थी। मेरी बहू बना रही है तो कुछ अच्छा ही बन रहा होगा, और फिर आज इसकी पहली रसोई की रस्म भी तो है। कुछ देर बाद निधि सबको डाइनिंग टेबल पर बिठाती है, जहां शिवानी सबके लिए अपनी पहली रसोई के खाने में शाही बिरयानी परोसती है। मजा आ गया। कितनी अच्छी खुशबू शाही बिरयानी में से। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं ये खाना शुरू करती हूँ। वाह निधि, ये शाही बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। तेरी देवरानी के हाथ में तो जादू है, जादू। बहू, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तूने अपनी पहली रसोई के खाने में 40 से 50 जनों के लिए शाही बिरयानी बनाया, वो भी अकेले, और इतना स्वादिष्ट। मेरी बात मानो तो निधि, अपनी देवरानी से तुम भी ये शाही बिरयानी बनाना सीख लो। मुझे भी सिखा दीजिएगा शिवानी जी, ताकि जो पैसे मैं बाहर होटल में देती हूँ ये शाही बिरयानी खाने का, वो मैं अपने ससुराल वालों को घर पर ही बनाकर खिला दिया करूँ। जी क्यों नहीं, मैं अपनी ये शाही बिरयानी की रेसिपी आप सबसे शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी अपने घर पर ये शाही बिरयानी बनाकर खा सके। कुछ देर बाद सभी लोग शिवानी के हाथ के बने शाही बिरयानी को खाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह शिवानी रसोई में खाना बना रही होती है। देवरानी जी, आप भूल गई क्या? आपको मुझे शाही बिरयानी बनाना सिखाना था। अरे बिल्कुल नहीं जेठानी जी, मैं तो आपके आने का इंतजार कर रही थी। आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि मैं अपनी शाही बिरयानी कैसे बनाती हूँ। अब शिवानी अपनी शाही बिरयानी की रेसिपी अपनी जेठानी के साथ शेयर करती है, जिसके बाद देवरानी के साथ साथ जेठानी को भी बहुत ही स्वादिष्ट शाही बिरयानी बनाना आ जाता है।